अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मुझे मुबारक है जी। सफ़र की 8 सितंबर और बादों की 25 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। 5 साल इक़्तिसादी मनसूबा बनाया जाए। तवील मुद्दत इक़्तिसादी एजेंडा तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत मनसूबाबंदी को हदायत। वज़ारत तवानाई की मुल्क भर में कारोबार मगरिब के वक़्त बंद करने की तजवीज़ पर ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के पुरअमन अंदाज आ रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते ज़रूरी। ताजर बरदर की तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। एक चीज़ समझ से बालातर है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शन कराने आई है। 3 माह का इसका पीरियड है और ये अगर एक्सटेंड होता है पीरियड मरदमशुमारी की वजह से तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे। मतलब ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ये इनका टेन्योर बनेगा। तो ये 5 साल मनसूबा कैसे दे सकते हैं ये? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये लोग प्लानिंग? इनका काम तो ये नहीं है। इनका काम तो है फौरी तौर पर इंटरिम इलेक्शन कराए नए और अपने अपने घरों को जाए। नौ गवर्नमेंट आएगी, वो जिसकी भी होएगी तो वो सारा कुछ करे। उसका काम है 5 साल मनसूबा दे, 10 साल मनसूबा दे, ये उसका काम है। इस गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं है। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ है, कुछ गड़बड़ है। लाजमी तौर पर कहीं अंदरूनी खाना है कि इनको क्या टारगेट्स दिए गए हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं। देयर इज़ समथिंग। मईशत और सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मदद करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है जी। अकीदा या ख़त्म नबूवत के बगैर ईमान नामुकम्मल, मुनकरीन इस्लाम के खुले दुश्मन, उलमा की तरफ से आई है जी स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराए। वकला कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट बार 14 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। ये अहम खबरों में है जी। 18 बेईमान करप्ट सियासतदान मुल्की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, फैसल वावडा कह रहे हैं। डॉलर की कीमत में कमी क्रैकडाउन का नतीजा है, मलक बोस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात में पेशरफ्त के लिए कोशिश है, अमरीकी सफ़ीर कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का ऐलान करने में जल्दी नहीं। चीनी बहरान पर गलत बयानी, वज़ीर पंजाब ने सेक्रेटरी अखलाक को हटा दिया। डॉलर की गिरावट जारी। ओपन मार्केट में मज़ीद ₹7 सस्ता। 5000 के करेंसी नोट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी है, हुकूमत की वजाहत। सियासी जमातें इलेक्शन के 90 रोज़ में इनेकाद के लिए अवामी दबाव बढ़ाने से गुरेजा। जमात इस्लामी अदालत उज़्मा के फैसले। नून लीग इलेक्शन कमीशन के ऐलान की मुंतज़िर। पीपी का सेंट्रल कमेटी के फैसलों पर इन्हिसार। पाक फ़ज़ाइया ने यौम फ़ज़ाइया मनाया जी कल, माशाल्लाह। गिरजाघर जलाने का केस सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। पीपल्स पार्टी वादे ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते, फजल रहमान कह रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी। बैक पेज पे शहरयार और फरीदी केस। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी व दीगर पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म। उस दातागंज में इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ सदर अलवी की दरबार हाज़िरी, फूल चढ़ाए। हम ख़त्म नबूवत के पहरादार, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, शादिल अक्सा फरमा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान और पीटीआई का मालूम है वज़ीर बनने का शौक़ किसी चौधरी साल कह रहे हैं। पुलिस का एहसन इकदाम, मुफलसी और भूख से तंग शख्स को खुदकुशी से बचा लिया। हालिया इकदाम के बाद मईशत की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं, तजज़ियाकार कह रहे हैं जी। मुल्क में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडस्ट्री का फ़रोग़ ज़रूरी, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। 2030 पाकिस्तान के डिजिटल मईशत में 17 गुना इजाफा मुतवक्को। साबिक़ चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल बुहाड़ी महर रियाज ने पीटीआई छोड़ दी। वज़ारत दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें लाहौर से श्रीलंका चली गईं। चीन के नए सफ़ीर
जियांग ज़ेइडोंग पाकिस्तान पहुंच गए। शालीमार का 8 से रूट तब्दील, चुनिया जहानिया की बजाय बरास्ता फैसलाबाद शोरकोट मुल्तान लाहौर जाएगी। ये शालीमार ट्रेन जो है जी, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये जब ट्रेन चली थी जो मुझे याद है, लाहौर से ये साहिवाल और खानेवाल से आगे मुल्तान की तरफ ये गामजन होती थी। अब पिछले दिनों सैलाब के बाद जब ये दोबारा ट्रेन चलाई है, अच्छा उसके बाद इन्होंने फिर इसका रूट चेंज कर दिया, ये फैसलाबाद के ज़रिए जानी शुरू हो गई। पिछले दिनों सैलाब के बाद जब ये दोबारा ट्रेन चलाई है तो इन्होंने तो फिर साहिवाल की तरफ से चलाई है, लाहौर से साहिवाल फिर आगे खानेवाल और मुल्तान। तो अब दोबारा 1 महीने के बाद इन्होंने उसका रूट फिर चेंज कर दिया और फिर ये फैसलाबाद की तरफ से ले गए। अब पता नहीं इस पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। और साहिवाल के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि कम से कम एक अच्छी ट्रेन मिली थी शालीमार लोगों को आने जाने के लिए, तो वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, उसका स्टॉप यहाँ पे ख़त्म कर दिया, बल्कि रूट ही ख़त्म कर दिया, वाया फैसलाबाद उसको लेके जा रहे हैं आगे। ये गलत है, मैं इसके भरपूर एहतजाज कर रहा हूँ कि जो रूट गलत किया है इन्होंने। उसका रूट पुराना जो है वही बहाल होना चाहिए, साहिवाल से, लाहौर से साहिवाल, फिर आगे खानेवाल और मुल्तान, उससे आगे फिर भावलपुर। सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर ही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है जी। सिक्योरिटी के सूरत हाल पर बयान, शाहिद अफरीदी ने जे शाह की याददाश्त रिफ्रेश करा दी। इसराइल की फ़लस्तीनी निसाब पढ़ाने वाले अलकदस के स्कूलों को बंद करने की धमकी। पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ कुर्बानी और बहादुरी के लाजवाल दास्तानों से इबारत है। नूरस्तान ऑन कंटेंट्स TTP के गढ़ समझे जाते हैं, सलीम साफ़ी कह रहे हैं। CAA की कचहरी, एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ शिकायत। सियासी डायरी में साले ज़फ़र कह रहे हैं कि रुपये की अर्ज़ाई का सिलसिला रुकता दिखाई दे रहा है। ये तभी होएगा रुपये कंट्रोल जब डंडा फिरेगा उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर जो डॉलर इकट्ठे कर लेते हैं और जो इस सिस्टम को ख़राब करने का मौजब बनते हैं। एक दफ़ा थोड़ी सी सख्ती उन पर हो और ठीक ठाक सख्ती हो तो फिर देखिएगा हर चीज़ ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह में रिकॉर्ड कमी। HEC एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तकर्री, इब्तदाई इंटरव्यू लाजमी। FIA की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 2 मतलूब मुल्ज़मान गिरफ्तार। जाली पासपोर्ट्स और वीज़ा स्टिकर बनाने में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं जी। ये बिज़नेस के पेज ये फिर नहीं दे रहे ये अखबार में, बस यही कुछ है जी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।